आपको इस वीडियो में मैं एक ऐसी न्यूज देने वाली हूँ जिसको सुनकर आप बहुत खुश हो जाने वाले हैं। एंड स्पेशली दिस वीडियो इज ऑल मेरे बीएससी नर्सिंग वाले बच्चे जो अब तक ये मान के बैठे थे कि मुझे सीट नहीं मिलेगा। क्या मेरा सफर 2024 का बस यही तक था। बहुत सारे बच्चों ने यूजी एमसीसी यूजी का जो काउंसलिंग चल रहा था उसमें राउंड 2 में सीट ना मिलने पे बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो कि अपनी होप छोड़ चुके थे कि यदि हमें तो सीट नहीं मिलेगा, हमें ड्रॉप लेना चाहिए, नहीं ये कर लेना चाहिए या फिर ये कर लेना चाहिए। उन बच्चों को मैं बोलूंगी इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि अभी भी आप लोगों के पास एक आखिरी मौका आप लोगों को दिया गया है जिसके अंदर आप लोग दिल्ली के अंदर से ही बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। कैसे करना है, कहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है, बिकॉज उसका रजिस्ट्रेशन 25 सितंबर को फिनिश हो चुका था। लेकिन लेकिन अब ये रजिस्ट्रेशन जो है आप लोगों का ओपन अप कर दिया गया है एंड द लास्ट डेट इज 14th ऑफ अक्टूबर। तो जिसने अभी तक भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया था या फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो कि ये सोच रहे थे कि दी हमें ये पहले क्यों नहीं पता चला था इसके रजिस्ट्रेशन के बारे में, हम भी रजिस्ट्रेशन कर लेते, उन बच्चों के लिए बहुत अच्छी न्यूज है। ये रजिस्ट्रेशन जो है वापस से स्टार्ट कर दिए गए हैं दिल्ली से। अगर आपको बीएससी नर्सिंग करना है, कौन कौन से कॉलेजेस वहां पे इन्वॉल्व है, कितनी रैंक तक वाले बच्चे को यहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्या आपको शेड्यूल फॉलो करना है, सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको इसी वीडियो में प्रोवाइड कराने वाली हूँ। अगर आज आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बिकॉज पूरी ऑथेंटिक एंड ऑफिशियल वेबसाइट की इंफॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाली हूँ। एंड वीडियो तो आप लोगों ने लाइक कर ही दोगे, आई नो बहुत प्यारे प्यारे से बच्चे हैं, वीडियो लाइक करके ही वीडियो देखना स्टार्ट करोगे। तो देखो सबसे पहले भाई एमसीसी का आप लोगों को पता है राउंड 2 का रजिस्ट्रेशन फाइनल रिजल्ट अलॉटमेंट आ चुका था, ठीक है। तो अब इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन बचता है वो आता है मेरे पास आईपीयू का। अब आईपीयू के बारे में सब बच्चे जानते ही, भाई आईपीयू क्या है, आपका इंद्रप्रस्थ गुरु गोविंद सिंह ये यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर आपके टोटल 6 बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस हैं, जिसके अंदर एडमिशन जो है, भाई देखो क्या होता था ना, पहले 2023 तक आप लोगों का जो आईपीयू के अंदर बीएससी नर्सिंग के कॉलेजेस थे इनकी काउंसलिंग एमसीसी कराता था। लेकिन ये बहुत कम बच्चों का इन्फॉर्मेशन है कि भाई इस ईयर से 2024 से इन सारे कॉलेजेस की जो काउंसलिंग है एमसीसी ने कराना बंद करके आईपीयू ने बोला भाई हम खुद करेंगे अपनी काउंसलिंग। और इसी वजह से बच्चों को ये चीजें पता नहीं चल पाती, बच्चों के पास इंफॉर्मेशन नहीं होती कि इन कॉलेजेस का काउंसलिंग कैसे चल रहा है। तो आप लोगों को एक चीज मैं बता देती हूँ, आईपीयू के अंदर बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस के 2 राउंड फिनिश हो चुके हैं, फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड, एंड वहां पे लास्ट स्पॉट राउंड चल रहा है। एंड वहां पे एक स्पेशल एडवांटेज आपको ये दिया गया कि अगर आपने फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया है तो आप थर्ड राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके फ्रेश चॉइस फिलिंग करके रजिस्टर कर सकते हो। और एक और चीज बता देती हूँ, स्पोर्ट राउंड में बहुत अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स होते हैं, जिस रैंक पे आपको लग रहा हो ना कि मेरी तो 7-8 लाख रैंक है, मुझे तो बीएससी नर्सिंग मिल ही नहीं सकती, आपको भी बीएससी नर्सिंग स्पोर्ट राउंड में मिल जाती है। ये लास्ट ईयर की डेटा के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, ये ध्यान रख के चलना। तो अगर आप आईपीयू की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, शेड्यूल एंड नोटिसेस में देखोगे तो आपको यहाँ पे इनका ये एक्सटेंशन, डेट एक्सटेंशन का पूरा नोटिस मिल जाएगा, जहां पे इन्होंने क्लियरली मेंशन करके दिया हुआ है भाई वो बच्चे जिन्होंने नीट यूजी क्वालिफाई किया है, ठीक है, कोई पर्टिकुलर रैंक नहीं बता रहे हैं, वो बच्चे फ्रेश रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। आईपी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, देखो मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, होम पे जाना है, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ आईपीयू रजिस्ट्रेशन 2024 क्लिक करना है, अपना यहाँ पे न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे जाओगे, ये सारा का सारा ओपन अप करके आई एग्री किया एंड अपनी सारी डिटेल वगैरह फिल करके आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे। बहुत सिंपल प्रोसेस है, कुछ नहीं करना है। अब बात आ जाती है दी फीस स्ट्रक्चर तो बता दो। तो देखो अगर आपको काउंसलिंग कराना है आईपीयू से, आपने नीट का एग्जाम दिया था, आईपीयू सीईटी का एग्जाम नहीं दिया था, तो आप इसमें रजिस्ट्रेशन करो, मैं बोलूंगी रजिस्ट्रेशन कर लो, आखिरी मौका है। तो आपको क्या करना है भाई, बोल रहे जिस बच्चे ने अभी तक नहीं किया है कुछ भी, वो कैंडिडेट भी पहले तो आप 1500 रुपए फीस पे करो, 1500 रुपए फीस पे करना है रजिस्ट्रेशन का, फिर 1000 आपको पे करना है काउंसलिंग का, एंड देन उसके बाद स्पोर्ट राउंड हो रहा है ये लास्ट, तो इस स्पोर्ट राउंड की अलग से फीस है 500। तो मतलब आपको 3000 रुपए देके आप आईपीयू के अंदर सीट ले सकते हैं, जिसकी लास्ट डेट है 14th ऑफ अक्टूबर, ठीक है। और वो बच्चे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया था लेकिन काउंसलिंग नहीं कराया, वो बच्चे 1000 रुपए काउंसलिंग के दो,
500 रुपए स्पोर्ट राउंड के दो, रजिस्टर कर लो। एंड वो बच्चे जिन्होंने काउंसलिंग के लिए भी पे कर दिया था और फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में सीट नहीं मिला, थर्ड राउंड में सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट राउंड की फीस दे दो 500 रुपए, आपके यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करा पाओगे। सो ये पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है, वो ध्यान रखना है। अब जिन बच्चे सारे के सारे कर देंगे, चॉइस फिलिंग जो होगा, चॉइस फिलिंग आपका 16 अक्टूबर तक चलेगा, ये ध्यान रखना है। रिजल्ट जो होगा वो 18 अक्टूबर को रिलीज होके आ जाएगा। जैसे ही रिजल्ट आएगा आप लोगों का, तो रिजल्ट आने के बाद आपको सीट, अपनी सीट बुक करने के लिए 60,000 पे करना होगा वहां पे। 22 अक्टूबर तक लास्ट डेट है, आपका सीट अलॉटमेंट आ जाएगा 22 तक। मैंडेटरी रिपोर्टिंग होगा 23 अक्टूबर तक, जो कि आपको करना ही करना होगा। अगर आप एडमिशन अपना विदड्रॉ करना चाहते हैं तो आप 23 अक्टूबर तक विदड्रॉ कर सकते हैं। ये आई थिंक दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए थी। अब आ जाते हैं मैम, पहले हमें कॉलेजेस बता दो कि यहाँ पे कौन कौन से कॉलेजेस हैं जिसमें मैं पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। सो दीज आर द टोटल 6 कॉलेजेस। कॉलेज ऑफ नर्सिंग कस्तूरबा हॉस्पिटल, हिंदू राव हॉस्पिटल में लक्ष्मीबाई बत्रा, पन्ना दाई, सेंट स्टीफन एंड शकुंतला स्कूल कॉलेज ऑफ नर्सिंग। सो ये कॉलेजेस का मैं आप लोगों को यहाँ पे टेंटेटिव कट ऑफ बता रही हूँ, ठीक है। अगर आप जनरल कैटेगरी की बात करेंगे तो जनरल कैटेगरी वाले बच्चे को 1,68,000 पे सीट मिला था कस्तूरबा हॉस्पिटल के अंदर। और ये स्पोर्ट राउंड का नहीं है, दिस वाज आपका फर्स्ट राउंड की कट ऑफ है यहाँ पे। और अगर आप देखें तो भाई यहाँ पे 3 लाख तक भी लक्ष्मीबाई बत्रा के अंदर, और ये तब है जब एमसीसी के अंदर था। आईपीयू का इससे ज्यादा हाई जाता है। तो अगर आपकी देखो, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप लोग ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि हम पार्टिसिपेट करें या नहीं करें, तो मैं आप लोगों को बहुत सिंपल तरीका बता रही हूँ क्या करना है। बहुत ईजी है। अगर आपकी रैंक है 3 लाख तक, जनरल कैटेगरी, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है, जनरल कैटेगरी 3 लाख तक रैंक है, पार्टिसिपेट कर लो, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे को यहाँ पे 5 लाख 8 लाख तक भी मिला है। और ये दिल्ली वाले बच्चों के लिए है, दिल्ली वाले बच्चों के लिए। आउट ऑफ दिल्ली वाले भी कर सकते हैं बट उनकी थोड़ी सी लो जाएगी, तो मैं अभी ऑन एन एवरेज बता रही हूँ, ठीक है। जो दिल्ली वाले बच्चे वो तो स्किप करना ही मत भाई, बिल्कुल। आपकी 8 लाख हो 10 लाख हो, पार्टिसिपेट कर लो, क्योंकि चांसेस बहुत ज्यादा, स्पोर्ट राउंड में बहुत कम बच्चे जाते हैं और सीट्स बची रहती है यहाँ पे। तो जनरल कैटेगरी 3 लाख तक, ईडब्ल्यूएस 5 लाख तक, ओबीसी अगेन 5 लाख तक, एससी कैटेगरी 7 लाख तक, एसटी कैटेगरी 8 लाख तक। वापस रिपीट कर रही हूँ, 3 लाख तक जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस ओबीसी 5-5 लाख तक अगर आपकी रैंक है, एससी कैटेगरी 6 लाख तक, या फिर 6.5 भी कर सकते हो आप यहाँ पे, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो एससी कैटेगरी में 5 लाख तक मिली हुई है। और अगेन वो डिपेंड कर रहा है कि कैटेगरी, क्योंकि आप देखो ईडब्ल्यूएस में 8 लाख पे भी मिली है भाई, एसटी कैटेगरी 6 लाख, 6,95,000 मतलब 7 लाख। तो एससी कैटेगरी 6.5 लाख ले लो, एसटी कैटेगरी 8 लाख तक ले लो। अगर आपकी इतनी रैंक है तो आप पार्टिसिपेट कर लो, आखिरी मौका है, इसके बाद ये मौका नहीं मिलने वाला। एंड आप देख लेना कहीं पे भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको इतनी ऑथेंटिक एंड इतनी प्योर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने वाली। सो अगर देखो, अब बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनकी रैंक इससे हाई होगी, अब वो बच्चे क्या करें। उन बच्चों के लिए मैं क्लियर एंड कट एक चीज बता देती हूँ भाई। सबसे पहले तो यू हैव टू डिसाइड कि आप लोगों का एम क्या है। इफ यू फील कि भाई मेरा एम है मुझे बीएससी नर्सिंग करना है, तो मैं आपको बोलूंगी बीएससी नर्सिंग करने के लिए आप लोगों को नीट की जरूरत नहीं है। बीएससी नर्सिंग के लिए यू हैव सम डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम्स, जिसमें आप स्टेट नर्सिंग, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग, यूपी से, तो आप यूपी का स्टेट नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम जरूर दो नीट के साथ साथ। आप एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम जरूर दो। अब वो किसी भी स्टेट से हो, आप हर एक स्टेट का बच्चा दे सकता है। और एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है भाई जिसको क्लियर करने के बाद आपकी 4 साल की बीएससी नर्सिंग बिल्कुल फ्री में की जाती है। नर्सिंग करने के बाद नॉसेट का एग्जाम दो और नॉसेट एग्जाम क्लियर करते ही नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पे जा सकते हो। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ऐसी रूमर है कि नेक्स्ट आने वाले 3-4 साल में हमारा नॉसेट, भाई इसके बारे में नॉसेट नहीं होगा, ऐसी इन्फॉर्मेशन फेक इन्फॉर्मेशन है, पहली बात बता देती हूँ। अगर ऐसा होता भी है तो भाई आपके लिए नहीं होगा, क्योंकि आप अभी एडमिशन ले लोगे 1 या 2 साल में, चलो इस ईयर नहीं लिया नेक्स्ट ईयर ले लोगे, तो आपके लिए नॉसेट होगा। ये चीज कोई टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट, बहुत सारे बच्चों में कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स होगी, नहीं होगा ऐसा। नर्सिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर आपने 4 साल की बीएससी नर्सिंग कर लिया तो आप कभी भी अनएम्प्लॉयड नहीं रह सकते। कहीं ना कहीं आप लोगों को मिनिमम
25 से 30,000 और मैक्सिमम 2-3 लाख पर मंथ की जॉब मिल सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप लोगों को कितनी नॉलेज है, आप जिस फील्ड में जा रहे हैं। हमारा चैनल पे आप लोगों को बीएससी नर्सिंग का लेके A to Z सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। आप एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो। क्या एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए सिलेबस रहता है? नीट के जैसे ही सिमिलर सिलेबस है, एग्जाम जून में होता है, 100 क्वेश्चंस आते हैं, 100 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन फिजिक्स, 30 क्वेश्चन बायोलॉजी, 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री एंड 10 क्वेश्चन जीके। हमारे प्लेटफॉर्म पे बीएससी नर्सिंग, स्टेट नर्सिंग हो, आरयूएचएस हो, एम्स हो, हर एक एंट्रेंस एग्जाम के लिए डेली यूट्यूब पे लाइव क्लासेस चल रहे हैं। ऑल्सो वी हैव आवर पेड बैच जिसके अंदर आप एनरोल कर सकते हैं। वन स्टॉप बैच है जिसके अंदर आप नीट, नर्सिंग, स्टेट नर्सिंग, एम्स नर्सिंग, इन चारों एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। अभी हमारा फ्लैट 70% ऑफ चल रहा है। अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे आपको सिर्फ डीएम करना। सो ये इन्फॉर्मेशन भाई देखो, जो बच्चा इस इन्फॉर्मेशन को देख लेगा वो बेनिफिट उठा लेगा, जो नहीं देखेगा वो बेचारा ड्रॉप लेता रह जाएगा। सो मेरे को बताना आप लोग जस्ट आफ्टर सीट अलॉटमेंट कि आप लोगों के लिए वीडियो कितनी बेनिफिशियल रही, क्या आपको इस इन्फॉर्मेशन के बारे में पहले से पता था। सो मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।